किताब नंबर 4, खुदा की खिदमत करना। भाई और बहना, खुदा उन सारे से मोहब्बत करता है और उनकी फिक्र करता है जो खुदा की खिदमत करते हैं और उसका हुक्म मानते हैं। तस्वीर नंबर 1, एक की घरा का डुकरा से बचना। खुदा ने घने इंसाने को पैदा करया, पर वो खुदा के रास्ते से फिर गए। खुदा ने इसराइला के आदमियों को चुगी लिया क्योंकि वो उसको पिछाड़ता और उसकी पूजा करता दिया। बनी इसराइल भी किदी किदी खुदा का चमन नहीं मनते थे। वो दूसरे आदमी जो बुतों की पूजा करते थे। खुदा ने बनी इसराइला पर डुक्कर और जंगा का इजाब दिया। खुदा ने उनको दुख दी मारने का फैसला किया। यहूदा के बैतलहम का एक आदमी जिसका नाम अली मलक थिया, वो अपने बैरा और अपने बेटे के साथ रोटियां के तलाशा मुल्क मवाबा में आए। वो उठी रहने लगे। अली मलक मरी गया। उनके दूने छोरे ने मवाबा के छोरियों से ब्याह करी लिए। यो खानदान 10 साल तई मवाबा में रहा। आखिरी में वे दूने छोरे भी मरी गए। उनकी मां इस शहरा में अजनबिया की तरह रहने लगी। उसकी 2 बहुआं थियां। उनकी मां उस अजनबी मुल्का में अपने बहुएं के साथ एका जनी रहने लगी। तस्वीर नंबर 2, नोहमी और रूता का इसराइला में वापस आना। अली मलका की अबेरा का नाम नोहमी थिया। उसकी बहुआ के नाम रूत और उर्फा थिया। नोमिया ने मुल्क इसराइला में वापस जाने का फैसला कर लिया। उसके साथ उसकी बहुआं भी संभरियां। नोमिया ने उनसे कहा, मेरियां छोरियां, थम दुने अपने अपने पेके चलियां जाओ। इनका मेरे दूसरी औलाद नहीं होवे जिसका हूं थमसे ब्याह करवाऊंगी। उर्फा ने नोमिया का चुमा लिया और चली गई। रूत नोमिया को चिमड़ी गई और कहने लगी, ताम इसको मजबूर ना करें, कहूं चु कुछ छोड़ी चली जाए। जतोड़ी ता जांगड़ी उठे हूं जांगड़ी। तेरे रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार हैं और तेरा खुदा मेरा खुदा है। रूत नोमिया के साथ मुल्क इसराइला के शहरा बैतलहम में आई गई। तस्वीर नंबर 3, रूत औरत खेताम। नोमी और रूत घणिया गरीब थियां। रूता ने नोमिया से कहा, मिसकू मोकल जा और हूं खेता में जई सतनियां कट्ठियां करें। नोमिया मोकल दी। वो एक की खेता में गई। उठे मजदूर फसल काटा करते थे। उस खेता के मालका का नाम बोएज थिया। उन्होंने खेता में एक दूसरिया बैरा को कम कर तोड़ी देखी। मजदूरा से पूछा। मजदूरा ने उसको बताया, यो मवाबा की छोरी हैं जका अपनी सासुआ साथ रहती हैं। बोएजा ने देखा कि वो बैर भला कम करती हैं। बोएजा ने रूता को कहा, जिसाना तक मजदूर फसल काटा करते हैं ताए ठीक कम करिए। बोएजा ने अपने मजदूरों को कहा, रूता को तंग ना करियो, पर कुछ गेहूं छोड़ी दिया करो। सांझा का रूता ने घर जाई कने नोमिया को उसके मेहरबानी के बारे में बताया। नोमी कहने लगी, बोएजा को खुदा बरकत दें, वो हमारा करीबी रिश्तेदार हैं। तस्वीर नंबर 4, रूत और बोएज खेताम। मूसा के रवाजा पर बनी इसराइला में किसी आदमी के मुर्सा के मरने पर उसके टेके का रिश्तेदार उसकी अबेरा से ब्याह कर सकता थिया। उन दिने में नोहमिया ने रूता को कहा, मिसको तेरा मुर्स लोड़ना होंगड़ा जिदा तेरा एक घर हो। मैं बोएज हमारा रिश्तेदार हैं। वो आज गुदामा में दाने रखने जांगला। ता पीछे नाई धोई कने एक भला जोड़ा बांधिए। पीछे जतोड़ी दाने वो रखें उठी ता चली जाइए। देखिए कि वो कतोड़ सोता है।
और जिसाना वो सोई जाए तो ता उसके पाँव टेका जी सोई जाइए। रूता उधा करया जिदा नोमिया ने उसको समझाया थिया। जिसाना बॉयज नींदू माला उठा तो उन्होंने देखा कि रूत उसके पाँव में पड़ी है। वो समझी गया कि रूत उसने ब्याह करना चाहती हैं। उन्होंने रूता को कहा, रूत जका पिता कहती है हूँ वो सब कुछ करेंगड़ा, क्योंकि सारे को खबर है कि ता एक नेक औरत हैं। तस्वीर नंबर 5, बोएज और बैतलहमा के वडे। बोएजा ने बैतलहमा के शहरा में 10 वडे को इकट्ठा करया। एक दूसरे रिश्तेदारा का रूतस ब्याह करने का पहला हक दिया। सारे ने उस बात को मनिया कि बोएज रूता से ब्याह कर ही सकता है। बात पक्की करने वास्ते उसके रिश्तेदारा ने बनी इसराइला के कानूना पर बोएजा को अपनी चप्पल दी। बोएजा ने रूता से ब्याह कर लिया। खुदा ने रूता और बोएजा को एक छोरा दिया। उन्होंने उस छोरे का नाम उबेद रखा। बैरे ने नोमिया से कहा, खुदावंदा के नामा की तारीफ हो मैं जिन्हों चुकू पोता दिया। वो बूढ़िया होने पर तेरा आसरा बनगड़ा। तेरी बहू तुझसे प्यार करती हैं। वो तेरे वास्ते 7 बेटे से भी अधिक हैं। भाइयों और बहना, रूता को खुदा और उसके आदमी की खिदमत करने से घनी खुशी मिली। इसराइला का एक बड़ा बादशाह दाऊद उबेदा का पोता थिया। तस्वीर नंबर 6, मरियम और खुदा का फरिश्ता। रूता की घनिया पीढ़ियां गुजरी जाने के बाद खुदा ने दाऊदा के घरा से एक औरता को अपनी खिदमता के लिए चुगी लिया। उसका नाम मरियम थिया। वो रूता के खानदाना माली थी। उसकी सगाई यूसुफा से हो गई थी। उनके ब्याह से पहली खुदा का फरिश्ता मरियमा टेका आया और मरियमा को कहा, ए मरियम, ता डरे ना, खुदा के तरफा से तेरे ऊपर रहमत हुई है। तेरा छोरा होंगला और ता उसका नाम यसू रखी है। वो छोरा खुदा का होंगला। मरियमा ने फरिश्ते से कहा, देखूं खुदावंदा की बंदी हैं, मिस्र उधाई होवे जिदा ते कहा। पीछे खुदा का पाक रू उसके ऊपर आया। वो पेटा सोई गई, उसका छोरा होया। मरियम यसूआ की मां बनी गई, जका खुदा का छोरा थिया। तस्वीर नंबर 7, हन्ना का खुदा से दुआ मांगना। मुल्क इसराइला में एक औरत रहती थी। उसका नाम हन्ना थिया। उसका मुर्स उसने घना प्यार करता थिया। उसके कोई टाबर नहीं थिए। हर साला हन्ना और उसका मुर्स सेला शहरा में खुदा के घर जाते थिए। उठे वो चंदा देती और कुर्बानियां करती थी। हन्ना खुदा के घर में आई और खुदा से दुआ मांगी, ए खुदा, अगर तुम इसको याद करता है तुम इसको एक बेटा लिया तो हूं उसको सारी जिंदगी चुकू देंगड़ी। खुदा से बोलती हाना। उसके होठ तो हाल ही रहे थिए पर आवाज नहीं आया करती थी। सरदार काहिना इलिया को शक होया कि वो नशे में है, पर इदा नहीं थिया। खुदा ने हेना की दुआ को सुनी ली। कुछ वक्त गुजरी जाने के बाद एक छोरा होया। उन्होंने उसका नाम सैमुअल रखा। तस्वीर नंबर 8, लोहड़ा सैमुअल खुदा के घराम। सैमुअल अन्य लोहड़ा थिया जिसाना हैना ने सैमुअला को खुदा को दी दिया। वो सैमुअला को सेला शहरा में एलिया टेकल ली आई, जिदा वो हमेशा उठा रहे हैं। एलिया ने सैमुअला को खुदा की खिदमत करना सिखाया। एलिया के 2 बेटे थिए। वो काहिना के थिए पर घने शरारती थिए। उस वजह से खुदा आदमी से नहीं बोलता थिया। सैमुअल खुदा के घर में लेटोड़ा थिया। अचानक खुदा ने सैमुअला को बोलिया। सैमुअल सुनी कणे एलिया टेका गया और कहा, तम इसको बोलिया और हूं आया।
एलिया ने कहा, हूं चुकू ना ही बोलिया, जा और सोई जा। एलिया ने कहा। 3 दफा इदा होया। पीछे एलिया समझी गया कि खुदावंद शमूएला को बोलता है। एलिया ने शमूएला को समझाया, अगर चुकू इबका आवाज आवे तो ता यो जवाब दिए, ऐ खुदावंद हुक्म कर, तेरा बंदा सुनता है। खुदा शमूएला से घणे दफा बोलता है। शमूएल इस्राएला का एक वड्डा नबी और सरदार बनया। तस्वीर नंबर 9, शमूएला की इस्राएला को दुआ। फिलिस्तीन और बनी इस्राएला में जंग लागी गई। खुदा ने एलिया के शरारती टाबरे को सजा दी। वो दोनों उस जंगा में मरी गए। फिलिस्तीन ने इस्राएला पर 20 साल हुकूमत करी। शमूएल ने आदमियों को कहा, अगर तुम अपने सारे दिलास खुदा पर एतबार करते हो तो बुतें को दूर करी दो। खुदा फिलिस्तीन की कैदास तुमको छुड़वाऊंगा। बनी इस्राएला ने शमूएल के कहने पर अमल करया। वो सारे एक ही जगह इकट्ठे हुए। शमूएल ने खुदा के अगुआ को कुर्बानी करी और बनी इस्राएला के लिए दुआ करी। उस वक्त में फिलिस्तीनी ने इसराइलियों पर हमला करने वास्ते इकट्ठे होया करते थे। खुदावंदा को फलस्तीनियों पर कावड़ आई गई और फलस्तीन डरने लगे। बनी इस्राइल फिलिस्तीन से खटी गए। तस्वीर नंबर 10, शमूएला का सावला को चुगना। खुदा बनी इस्राएला का सच्चा बादशाह थिया। शमूएल खुदा के हुक्म पर बनी इस्राएला की मदद करता थिया। बनी इस्राएल और ही कबीले जो अपने वास्ते एक बादशाह कहते थे। शमूएला को यह पता पड़ा, उसको वो खराब लग गया। खुदा ने उसको कहा, जका भी आदमी को कहते हैं ता उनको मन, क्योंकि उन्होंने तेरा नहीं पर मेरा गुनाह करया है। कहूं उनका बादशाह ना रहे। एक आदमी थिया जिसका नाम साउल थिया। वो वडे कदा का और खूबसूरत नौजवान थिया। एक दिन साउल शमूएला से मिलने गया। जिसाना शमूएला ने साउला को आवतोड़ा देखा तो खुदा ने शमूएला को कहा, यो ही वो आदमी है जका मेरे आदमियों पर हुकूमत करेंगला। शमूएला ने तेला की कुप्पी ली और साउला के सिरा में तेल बहा दिया। यो उस बाता का निशान थिया कि वो बादशाह वास्ता चुग्योड़ा है। साउला बादशाह ने 40 साल तई बनी इस्राएला पर हुकूमत करी। तस्वीर नंबर 11, साउला ने शमूएला का जोड़ा फाड़ा। अमालेकी एक खराब कौम थी। उन्होंने बनी इस्राएला को घने नुकसान दिए। शमूएल साउला बादशाह को कहने लगा, खुदा की बातें सुन, इबकता जा और अमालेकियों को मार और जका कहीं भी है वो सारा खत्म करी दे। खुदा ने साउला और उसके फौजा को ताकत दी और वो अमालेकियों से खटी गए। साउला और उसके फौजा ने उसकी बातों को नहीं मन्या। उन्होंने अमालेकियों के बादशाह को नहीं मारा। शमूएला ने साउला को कहा, तैं खुदा का हुक्म नहीं मन्या, चुकू का खुदा छोड़ी देंगला कि तां का बादशाह नहीं होंगला। शमूएल वापस जाने लिए मुड़िया। साउला ने उसका जोड़ा पकड़ी लिया और वो जोड़ा उसके हाथा में फाटी गया। शमूएला ने साउला को कहा, खुदावंदा ने तेरी बादशाही इबीस खोसी ली। एक भला आदमी है जका तेरिया जागा बादशाह होंगड़ा। मेरे बहाना और भाई साउला बादशाह ने कुर्बानियां तो करियां थियां पर खुदा का हुक्म नहीं मन्या। खुदा कुर्बानियां तो पसंद करता है पर उसको घना वो पसंद है जका उसके हुक्म मनता है। तस्वीर नंबर 12, यसू खुदा के घराम यानी हैकलाम। शमूएला के मरी जाने के बाद यसू इस्राएला में पैदा होया।
उसकी माओ का नाम मरियम थिया। वो खुदा किया रूह से पैदा होया। जिसाना यसू 12 सालें का होया तो मरियम और यूसुफा ने उसको यरूशलेम में ले आया। यसू रास्ते में गुम हो ही गया। यूसुफ और मरियम उसको लौटने लगे। 3 दिन के बाद यसू मसीह खुदा के घर मिला। वो यहूदी उस्तादे साथ मजबा के बारे में बाता चिता करी रहा थिया। हम चुको कितने परेशान होकर लोड़िया करते थे। यसू मसीह ने जवाब में कहा, मिसको अपने बापा टेका होना जरूरी थिया। यसू मसीह सैमुएला जो लौड़ा बच्चा थिया, पर यसू मसीह को खबर थी कि यो खुदा की मर्जी पूरी करने आवड़ा है। यसू मसीह इसीलिए दुनिया में आया कि वो इंसानों को खुदा से मिलवावे। खुदा ही हर इंसाना का बादशाह और भला रहनुमा है। तस्वीर नंबर 13, तारफ। इस दुनिया में खुदा के कुछ भले खादम हुई गुजर थी। उनकी कहानियां से हमको उनके ताकती का पता चलेगा। तस्वीर नंबर 13, दाऊद एक भला धनार। साउल बनी इसराइला का पहला बादशाह थिया। उन्होंने खुदा का हुक्म नहीं मनिया। खुदा ने साउला को छोड़ी दिया और कभी उसकी मदद नहीं करी। उस जमाने में एक नौजवान थिया, उसका नाम दाऊद नबी थिया। वो अपने बापा के माला को चरावता थिया और उसकी देखभाल करता थिया। वो जीवते और सच्चे खुदा पर एतबार करता थिया। वो किसी खतरे से भी नहीं डरता थिया। एक दिन एक शेर उसकी भेड़ चाई ली गया। दाऊद नबिया ने उस शेरा को मारी दिया और भेड़ा को बचाया थिया। दाऊद खूबसूरत धुन बजावता और खुदा की तारीफ और गीत कहता थिया। दाऊद ऐसा आदमी बनी गया थिया जिदा खुदा कहता थिया। खुदा ने दाऊदा को सामला के मरने के बाद बादशाह करने के लिए चुकी लिया। खुदा कहता है कि हम भी दाऊद नबिया जू खुदा के खादम बनी जावा। तस्वीर नंबर 14, दाऊद और ताकतवर फिलिस्तीनी। फिलिस्तीने और बने इसराइलियों के बीच में लड़ाई चलिया करती थी। फिलिस्तीन का एक पहलवान थिया, उसका नाम जाति जुलीता थिया। उन्होंने बनी इसराइला को बोली का कहा, अपने वास्ते किसी भी आदमिया को लोड़ी लई आओ जका मेरे टेका मिससे लड़ी सीखें और मिसको हराई सीखें तो हूँ थारा नौकर हुई जांगड़ा। पर अगर हूँ थम से खटी गया तो थम मेरे नौकर हुई जांगड़े। इसराइली नौजवान जाति जुलीता से घने डरते थे। कोई भी जाति जुलीता से लड़ने वास्ते तैयार नहीं थिया। जिसाना नौजवान दाऊद कहने लगा, यो फिलिस्ती कौन है जका खुदा को नहीं जाने? यो होता कौन है जका जिंदा खुदा किया फौजा की बेइज्जती करता है? दाऊद जाति जुलियता से नहीं डरता थिया। खुदा ने उस ताकतवर फिलिस्तिया को मारने में दाऊदा की मदद करी। बस दाऊदा ने एक गिलोल ली और एक पत्थरा से सीधा फिलिस्तिया के सिरा में चोट बाही और वह जमीन आप ढही पड़ा। दाऊद नसी कन्या उसके टेके गया और उन्होंने जाति जुलियता की तलवार ली और उसके सिरा को काटी दिया। बनी इसराइली फिलिस्तियों को हराने से खटी गए। तस्वीर नंबर 15, साउल दाऊदा को मारने की कोशिश करता है। शुरुआत में साउल दाऊदा से घना खुश थिया क्योंकि बनी इसराइला को दाऊदा ने बचाया थिया। बनी इसराइली आदमी उससे घना प्यार करते थे। वो एक खास सिपाही और सरदार बनी गया। साउल दाऊदा से नफरत करने लग गया और साउल दाऊदा को मारना चाहता थिया। एक दिन दाऊद सांवला लिए धुन बजाया करता थिया। एक खराब रूह सांवला के टेका आई। साउला ने अपना नेजा चाया और दाऊदा पर चलाई दिया, पर नेजा दाऊदा का नहीं लग गया, भित्ती में लग गया। उसके बाद साउला ने घने ही दफा दाऊदा को मारने की कोशिश करी। साउला के बेटे योनतन और घने सारे इसराइली ने दाऊदा की मदद करी। इसके बाद में भी दाऊदा को अपनी जिंदगी बचाने के लिए रेगिस्तान में नसना पड़ा। तस्वीर नंबर 16,
दाऊद सांवला की जिंदगी बख्शता है। सांवला और उसकी फौजाना दाऊदा को पाकड़ी रेगिस्तान में ले गए। रात्रि के टाइम सांवल और उसके संगती सोई रहे थे। दाऊद और उसका संगती अबीशा सांवला के तंबुआ में जई बड़े। अबीशा सोतोड़े बादशाह को मारी रहा थिया। दाऊदा ने उसको रोक के लिया। दाऊदा ने कहा, जका कोई खुदा के करोड़े बादशाह को मारेंगड़ा तो खुदा उसको सख्त सजा देंगड़ा। दाऊदा ने सांवला के विहाने से नेजा और पानिया का घड़ा चाया। वो तंबुआ से बाहर निकली गए। दाऊद सांवला के आदमियों को उठाई कने जोरा जोरा से बौंकने लग्या। उन्होंने कहा, थमू अपने बादशाह का ख्याल नहीं करया, देखो थारे बादशाह का नेजा मेरे टेके हैं। दाऊदा ने सांवला से कहा, जिदा मैं चुको आज नहीं मारिया और तेरी जिंदगी बचकी दी, उदाई खुदा मिसको भी बचकंगड़ा। उस मसले के बाद सांवला ने दाऊदा को मारने का इरादा खत्म कर दिया। तस्वीर नंबर 17, दाऊद बादशाह। फिलिस्तीन पूठे बनी इसराइल से लड़ने आई गए। साउल बादशाह और उसका बेटा योनतन भी मरी गए। आदमियों ने दाऊदा को बनी इसराइल का बादशाह बना दिया। दाऊदा ने अपना महल यरूशलेम शहर में बनाया और खुदा ने दाऊदा से कहा, मैं चुको उस वक्त चुगी लिया थिया जिसाना था भेड़ने का ख्याल करता थिया और चुको बनी इसराइल कौमा का बादशाह बनाया। हूं चुको जमीना पर एक भला इंसान बनाऊंगा। खुदा ने दाऊदा को इज्जत दी और इसराइल कौमा को दूसरे कौमे से खटने की ताकत दी। तस्वीर नंबर 18, दाऊद बादशाह और उसकी बैर बतशबा। एक दिन दाऊद बादशाह अपने महला की छत्ता पर फिरा करता था। उन्होंने उस वक्त एक ही बैरा को नहावतोड़ी देखी। दाऊदा ने उस बैरा से ब्याह करने का इरादा किया। उसका नाम बतशबा थिया और वो दाऊदा की फौजा के एक सिपाही की बैर थी जका दुश्मन के खिलाफ लड़ता थिया। दाऊदा ने हुक्म दिया, उस आदमिया को लड़ाया में सारे से अगुआ को रखो जिधा वो मरीज हैं। दाऊदा ने बतशबा से ब्याह करी लिया। दाऊदा के उस कमा से खुदा घना नाराज हो गया। दाऊदा और बतशबा का पहला बेटा मरी गया। दाऊदा ने अपने उस खराब गुनाह की खुदा से माफी मांगी। तस्वीर नंबर 19, खुदा का घर। दाऊदा ने खुदा के खिलाफ गुनाह कराया दिया। वो खुदा से प्यार करता था। वो खुदा की खिदमत करना चाहता था। वो चाहता था कि खुदा के लिए एक बड़ा घर बनावे। खुदा ने कहा, क्योंकि तै मेरे सामने घने खून करी लिए, इस वजह से ता मेरे लिए घर नहीं बनाई सके। तेरा बेटा सुलेमान मेरे लिए एक घर बनाऊंगा। दाऊदा ने मरने से पहले खुदा के घर के लिए घनिया सारी शही इकट्ठियां करिया थी, पर सुलेमान ने वो घर बनाया। खुदा का घर घना भला थिया। उस घर को बनाने में 7 साल लगी गए थे। कई सालों तक आदमी उस घर में खुदा की इबादत करते थे। उन्होंने उस बात को याद रखा कि दाऊद एक बड़ा बादशाह थिया। तस्वीर नंबर 20, यशुआ का यरूशलेम में आवना। दाऊदा के तकरीबन 21,000 साल बाद यसु मसीह पैदा होया। यशुआ का ताल्लुक दाऊद बादशाह के घराने से थिया। यशुआ की मां कंवारी मरियम थी। यसु खुदा का सारे से बड़ा खिदमतगार थिया। यशुआ ने आदमियों को खुदा के बारे में सच्चाई की तालीम दी। उन्होंने खुदा की कुदरता से घने सारे मोजिजे करे। साउल, दाऊद और हमू सारे ने खुदा के खिलाफ गुनाह करे, पर यसु मसीह ने कभी पाप नहीं किया। एक दिन यसु मसीह गाधों पर चढ़ी यरूशलेम में आया। आदमी कुकू की कहने लागे, दाऊदा के बेटे का नाम मुबारक, जगह खुदावंद खुदा के नाम में आवता है। आदमी समझी गए थे कि यसु मसीह का दर्जा दाऊदा से भी बड़ा है। यसु मसीह इस सारी दुनिया के बादशाह का बादशाह है। तस्वीर नंबर 21, पखिए एलिया को खाना खुआया। दाऊद और सुलेमाना के बाद इसराइल पर घने बादशाह ने हुकूमत करी।
एक की भाषा का नाम अखियपा थिया, उसकी खराब बैर थी, उसका नाम इजबल थिया। उन्होंने घणे सारे को मरवाई दिए थिए जका खुदा पर एतबार करते थिए। वो घणे आदमियों को बुतों की पूजा करने पर मजबूर करी देती थी। उस जमाने में एक नबी थिया जिसका नाम एलिया थिया। एलिया अखियबा के टेके गया और कहा, इसराइला के जीवते खुदा के नामाज अगले 3 सालें तक बिल्कुल बारिश नहीं हूं मैं। खुदा ने मुल्क इसराइला पर एक वडा डुकर लाया, पर खुदा ने अपने खिदमतगार एलिया नबिया का ख्याल रखा। खुदा ने एलिया नबिया को एक ही जगह गलाया, उस जगह का नाम करीत थिया। उठे एक नदी थी, एलिया उस नदिया का पानी पीता रहता थिया। हर दिन पक्की एलिया वास्ते खाना ले आवते थी। तस्वीर नंबर 22, एलिया नबी और आग। डुकरा के 3 सालों के बाद एलिया नबिया ने अखियब और सारे आदमियों को करमल पहाड़ा की चोटिया पर बुलाई कर कहा, अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसकी पैरवी शुरू करी दो, अगर बुत देवता है तो उसकी पैरवी करो। आदमी ने एक ढगे को काटा और बहला के लिए उसकी कुर्बानी करी। तो उसाना एलिया बुते के पुजारिया को कहने लगा, ता अपने भगवाना से दुआ कर और हूँ खुदा से दुआ करेंगड़ा, जका आगे से जवाब देंगड़ा वो ही खुदा होंगड़ा। सारा दिन पुजारी अपने बाल भगवाना की पूजा करते रहे। वो अपनी कुर्बानियां जगह नाचते रहे। और जिसाना सांझ हो गई तो एलिया ने कुर्बानी करी और उसके ऊपर पानी राड़ी दिया। पीछे वो खुदा से दुआ करने लगा और उसी वक्त आसमाना में आग बरसी, उन्होंने पानियां और कुर्बानियां को खत्म कर दिया। सारे आदमी कुकी कुकी कहने लगे, एलिया का खुदा ही जिंदा खुदा है। तस्वीर नंबर 23, एलिया को जमीना से आसमानों पर ले जाना। एलिया ने बाल बुत्ते के पुजारिया को मरवाई दिए क्योंकि वो खराब थिए। इस बिला ने एलिया को मारने की धमकी दी। एलिया डरी गया और एक रेगिस्तान के पास से जई निकलिया। उठे खुदा एलिया से मिलिया, उसाना जई उसका डर खत्म होया। एलिया आदमियों को सच्चे और एक ही खुदा की इबादत करने के लिए कहता रहा। एलिया नबिया ने अलीशा को अपने मददगार बनाया। एक दिन एलिया और अलीशा कट्ठे जाया करते थे तो आगे का एक घोड़ा उनके बिचा दिया ही गया। खुदा एलिया को एक ही बघूड़े में आसमान पर ले गया और अलीशा ने उसके बाद उसको किसी नहीं देखा। तस्वीर नंबर 24, एलिया, यसू और मूसा नबी। एक दिन यसू मसीह अपने शागिर्दों साथ दुआ करने के लिए एक ही पहाड़ा पर गया। उठे शागिर्दों ने एलिया को यसू मसीह के साथ देखा। उनके साथ खुदा का प्यारा पैगंबर मूसा नबी थिया, जका एलिया नबिया से कई साल पहले इस दुनिया में आया थिया। यसू मसीह के शागिर्दों ने खुदा का नूर देखा। पीछे खुदा आसमाना से बोलिया, यो मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। भाई और बाणा, बनी इसराइला के तमाम घणे नबियों ने यसू मसीह के बारे में जिक्र करया है और इसराइल के तमाम घणे बड़े नबियों ने यसूआ के बारे में बताया है। यसू मसीह सारे आदमियों की खिदमत करने आया थिया। यसू मसीह हमारे पापे के लिए कुर्बान हो गया। वो मरी कण भी जीवी आया, जिदा हमारे रूहें को हमेशा के लिए जिंदगी मिले। यसूआ की सुनो, पीछे तुमको हमेशा की जिंदगी मिलेंगी। आओ अपना इम्तिहान लवा। किताब नंबर 4, खुदा के खिदमतगार। सवाल नंबर 1, रूता को खुदा ने किदा बरकत दी। सवाल नंबर 2, मरियमा को फरिश्ते ने क्या खुशखबरी सुनाई। सवाल नंबर 3, शमूएल कौन थिया, वो हेकला में एली काहिना के टेका किदा आया। सवाल नंबर 4, यसू दुनिया में क्यों आया। सवाल नंबर 5, दाऊदा ने जाति जूलियता को किदा हराया। सवाल नंबर 6, एलिया ने यह किदा दिखाया कि खुदावंद ही सच्चा एक खुदा है।